यहाँ पे हम लोग का 12th का प्री बोर्ड है स्टार्ट है, जो कि लाइट ना होने की वजह से 22 और हम लोग का बर्बाद हुआ है, तो उसको कैसे हम लोग बैकअप करेंगे। हम लोग का एग्जाम सूर्य का हम लोग इंतजार करते हैं, जब सूर्य आएंगे तो फिर जो है हम लोग बाहर लैट्रिन के जाएंगे, पानी कहीं से खोज के ले आएंगे। पानी भी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है, पानी खोजना मिल रहा है। जहाँ से एक आध बाल्टी लोग लिया के काम करते हैं, बस एक बाल्टी में नहाइए, चाहे मध्य प्रदेश जैसा एक बाल्टी में रख करके भोजन बनाइए, खाइए, लैट्रिन जाइए, सारी प्रक्रिया एक बाल्टी के अंदर करना है। एकदम तानाशाही चल रही है, विभाग की मनमानी है अपनी, और केवल एक ही बात है कि कमीशन खोरी के लिए ये सारे धंधे अपनाए गए। कोई सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। जेई एसडीओ ये लोग जेई भी नहीं सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब तक पोल नहीं तब तक बिजली नहीं। पोल, नया वाला पोल जो है वो गलाएंगे, उसके बाद ही बिजली चालू होगा। ये क्या होगा, इस पोल का क्या होगा? ये पोल तो रहेगा, नया वाला पोल जो है उधर देखिएगा, होगा तो करना है। कह क्या रहे हैं? गली में परेशानी है, 6 फीट रोड है चौड़ा, उनका कहना है कि उसी में हम उसी रोड में खंभा देंगे, जबकि गली में ऑलरेडी पहले से पोल है, उसी पे हम लोग बोल रहे हैं कि तार आप लगाइए। वो बोल रहे हैं कि नहीं, नया पोल लगेगा तो हमारा कमीशन बनेगा, आप लोग पहले वाले पे लगाइए। हमारे जो है वार्ड पार्षद का ये तीसरा कार्यकाल है, 15 सालों में ये दुर्दशा बनी हुई है। नरक पंचायत नाम देने से कोई जो है परहेज नहीं रखा जाए तो बेहतर होगा। क्या नाम है उनका? कामाख्या प्रसाद। मतलब 15 सालों से हैं, 15 सालों 10 सालों से है, मतलब ये तीसरा बार जीते हैं। तीसरा कार्यकाल है। उनकी पत्नी जो है ये पिछले कार्यकाल में, उसके बावजूद भी सड़क नहीं बनी, बिल्कुल नहीं। और जो है ये नगर पंचायत कहा जाए कि नरक पंचायत कहा जाए, मुझे जो है नहीं लगता है। तो मैं अभी मौजूद हूँ बिहियां नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में, और ये साहेब टोला है। देखिए यही मेन रोड है सामने, और इसी मेन रोड से ये गली आती है। गली की कंडीशन आप देख लीजिए क्या है, और यहाँ की स्थिति आप देख करके हैरान हो जाइएगा। मगर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ किस लिए आया हूँ। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जो है लाइट से परेशान है। बिहियां नगर पंचायत में लाइट से ये लोग परेशान है। लाइट से क्यों परेशान है? इसलिए कि 3 दिनों से यहाँ पर लाइट इस गली में आई ही नहीं है। देख सकते हैं, उधर जाइएगा तो आपको लाइट मिलेगा, मगर यहाँ देखिए ये लाइट यहाँ नहीं मिलेगी। ये देख सकते हैं, ये तार मिलेगा, पोल है, सब कुछ है। ये बिजली का खंभा आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से वहां तक तार भी ऊपर टंगा हुआ है, मगर 3 दिनों से यहाँ पे लाइट नहीं है। लाइट क्यों नहीं है, चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूं। देखिए ये यहाँ के गली के बुजुर्ग हैं, और ये बताएंगे कि लाइट यहाँ पर क्यों नहीं, लाइट क्यों नहीं है। बिजली विभाग के तानाशाही के कारण लाइट नहीं है। क्यों बिजली विभाग के तानाशाही? वो कहता है कि हम खंभा अपना गाड़ेंगे, और रोड बिल्कुल पतली है, उसमें खंभा वो कहता है कि गाड़ेंगे तब हम लाइन देंगे। और जो ये खंभा है क्या होगा? और ये खंभा क्या होगा, तो कहता है कि इस खंभे से कोई काम ही नहीं है। क्यों काम नहीं है? इसका मतलब कि जो भी ठेकेदार से वो कमीशन कमाना चाहता है, नया खंभा गड़ेगा उसको कमीशन मिलेगा। कमीशन के लिए बार बार वो कहता है नहीं हम खंभा गाड़ेंगे। मैं एक्स प्रिंसिपल इंटर कॉलेज बिहियां। तो देखिए ये यही इंटर कॉलेज बिहियां के एक्स प्रिंसिपल है, और क्या कह रहे हैं। एक चीज बताइएगा, 3 दिनों से आप लोग किस स्थिति में हैं? अब इससे बड़ा नारकीय जीवन कुछ नहीं कहा जा सकता। जंगली जीवन जैसे हम लोग हैं कि एकदम 7 बजे सो जाना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाएंगी, किताबें सो जाएंगी, बस। अब सूर्य का हम लोग इंतजार करते हैं, जब सूर्य आएंगे तो फिर जो है हम लोग बाहर लैट्रिन के जाएंगे, पानी कहीं से खोज के ले आएंगे। पानी भी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है। पानी खोजना पड़ता है कि कहाँ पर चंपाकल है। सारे पुरानी चंपाकल हम लोग खोज रहे हैं, कहाँ पर पुरानी चंपाकल है, उसी से काम किया। कहीं मिल रहा है? कहीं नहीं, अब मिल रहा है कहीं कहीं रोड पर कहीं मिल रहा है, जहाँ से एक आध बाल्टी लोग लिया के काम करते हैं, बस एक बाल्टी में नहाइए, चाहे मध्य प्रदेश जैसा एक बाल्टी में रख करके भोजन बनाइए, खाइए, लैट्रिन जाइए, सारी प्रक्रिया एक बाल्टी के अंदर करना है। चलिए 3 दिन से किस स्थिति में है ये बता रहे हैं, एक्स प्रिंसिपल हैं और लोग हैं। यहाँ पे कैसे आप लोग रह रहे हैं? यहाँ जीवन जो है नाम की कोई चीज ही नहीं बची हुई है, और एकदम तानाशाही चल रही है। विभाग की मनमानी है अपनी, और केवल एक ही बात है कि कमीशन खोरी के लिए ये सारे धंधे अपनाए गए। पहले से जो बिजली खंभे लगाए गए, इस पे भी मोहल्ले वासी अपना चंदा दे करके, अपने यहाँ जो है चंदा दे करके, और जो है हम लोग जो है बिजली खंभा लगाए, तार लगाए, यहाँ तक कि जो है ट्रांसफार्मर की भी व्यवस्था हम लोगों ने खुद अपने चंदे से किया। इसके बावजूद भी अब जो है केबल वायर लगाने के नाम पर जो है शंकरी गली में 25 पोल लगाने की व्यवस्था कर रही है।
ये हालात है कि अब जो है पानी के लिए, शौच के लिए जो है मरना ही है। 72 घंटे से जो है यहाँ पर कोई जो है व्यवस्था नहीं। देखिए यही के ये लोग पढ़ने वाले हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ 12वीं पे के परीक्षार्थी हैं। हम लोग का 12th का प्री बोर्ड्स है स्टार्ट है, जो कि लाइट ना होने की वजह से 22 और हम लोग का बर्बाद हुआ है, तो उसको कैसे हम लोग बैकअप करेंगे? हम लोग का एग्जाम है तो उसको देना तो पड़ेगा। उसकी वजह से हम लोग का स्टडी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो यही सारी प्रॉब्लम है हम लोग का। इसी गली में आप लोग रहती हैं? रहते नहीं, यहाँ पे हम लोग कोचिंग करने आते हैं, हम्म। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है। 72 आवर्स है, एक रहता तो ठीक है, बट कुछ ज्यादा ही टाइम हम लोग का लॉस हो जाए। तो देखिए ज्यादा ही टाइम लॉस हुआ है। और देखिए यहाँ पर और लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूँ, कब से लाइट खराब है? 72 घंटा हो गया और बिजली विभाग में 3 बार 4 बार लोग जा रहे हैं, कोई असर नहीं हुआ। कोई सुन नहीं रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। जेई एसडीओ ये लोग जेई भी नहीं सुन रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब तक पोल नहीं तब तक बिजली नहीं। पोल, नया वाला पोल जो है वो गलाएंगे, उसके बाद ही बिजली चालू होगा। ये क्या होगा? इस पोल का क्या होगा? ये पोल तो रहेगा। हाँ। नया वाला पोल जो है उधर देखिएगा, नया वाला पोल 3-4 ठो गड़ा है, तो बीच रास्ते में आ रहा है पोल, तो उसको रास्ते को लेकर के एक तो रास्ता पतला है, और उसके बाद रास्ता जो पतला है वो और पतला हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि रास्ता चलने दिया जाए और जहां पब्लिक चाह रहा है वहां पर पोल गाड़ा जाए, और गाड़ के अपना केबल वाला तार। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि रास्ते में ही पोल गाड़ेंगे, और जमीन जो खाली है उस खाली जमीन में जमीन वाला रोक रहा है, जमीन मालिक जो है वो रोक रहा है, और पोल तो रास्ते पे ही आएगा। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जहां जहां हम लोग कहेंगे वहीं आप पोल गाड़ करके और अपना लाइन चालू कीजिए। तो देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी लाइट चालू नहीं हो रहा है। और यहाँ पर और लोग हैं। कैसे आप लोग 3 दिन से यहाँ पर रह रहे हैं? लग रहा होगा 1947 में चले गए हैं। उससे भी पहले मतलब 1947 में लाइट था। यही साहब का जो तानाशाही रवैया है वो बहुत गंदा है। वो अपने अनुसार से चल रहे हैं, उनका जहाँ लगेगा कैसा होगा तो करना है। कह क्या रहे हैं? गली में परेशानी है, 6 फीट रोड है चौड़ा। उनका कहना है कि उसी रोड में खंभा देंगे, जबकि गली में ऑलरेडी पहले से पोल है। उसी पे हम लोग बोल रहे हैं कि तार आप लगाइए, वो बोल रहे हैं कि नहीं, नया पोल लगेगा तो हमारा कमीशन बनेगा, आप लोग पहले वाले पे लगाइएगा तो हमारा कमीशन नहीं बनेगा। मतलब कमीशन का खेल हो रहा है। कमीशन का खेल है। तो देखिए जो ठेकेदार है, जय साहब, सब लोग मिले जुले हैं, मिले जुले। कोई नहीं सुन रहा है? नहीं। एसडीओ साहब लोग बात नहीं किए हैं? उनसे बात हुआ, क्या वो बोले कि हम जय साहब से बात करके बता रहे हैं। कल शाम को हम लोग 2 बार पावर हाउस गए, जय साहब के रूम पे गए, वो बोल रहे हैं कि ज्यादा परेशान कीजिएगा, हम लोग रूम छोड़ के जाएंगे आरा पे। तो काम कौन करेगा? अब हम लोग मर रहे हैं, पानी के बगैर मर रहे हैं, शौच के नहीं हो रहा है, बच्चे भूखे हैं। तो देखिए क्या समस्या यहाँ पर आने पर पता चलेगा। आप किसी भी घर में जाइएगा तो हर घर में समरसेबुल लगा हुआ है। पानी आप मोटर दबाइए, पानी चलेगा। किसी भी घर में लगभग चापाकल नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं लगता है कि चापाकल मिलने वाला है। और यहाँ पर पानी की समस्या है, बिजली नहीं होने की वजह से, और बहुत सारी समस्याएं है। यहाँ पर बिजली काटा जाता है ये कह करके कि यहाँ पर हम जब तक पोल अपना नहीं गाड़ेंगे, जब तक उस पर अपना तार नहीं दौड़ाएंगे, तब तक हम यहाँ पर बिजली नहीं देंगे। मगर कभी भी लाइट कटने से पहले सूचना दी जाती है कि 2 घंटा लाइट कटेगा, 4 घंटा लाइट कटेगा, 6 घंटा लाइट कटेगा, मगर यहाँ पे बिना सूचना के लाइट काट दिया गया है। और यहाँ पर क्या स्थिति है आप देख लीजिए। 72 घंटे हो गए हैं यहाँ पर लाइट आए हुए, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान है। ये गली, अभी इस गली में अंधेरा है। अब देखिए, अभी किसी भी घर में आप लाइट नहीं देखिएगा। आप उधर चले जाइए, आपको लाइट मिलेगा। और वार्डों में बिहिया नगर पंचायत के जाइए, वहां पर लाइट मिलेगा। मगर यहाँ पर किसी भी घर में आप चले जाइए, आप देख सकते हैं किस तरह से अंधेरा है, लाइट नहीं है। ये स्थिति है। और यहाँ पर जो यहाँ के सांसद हैं आर.के. सिंह, वही ऊर्जा मंत्री है, उन्हीं के पास बिजली विभाग है। उसके बावजूद भी देखिए यहाँ पर लाइट नहीं चल रहा है। और यहीं से वोट लेकर के वो लोकसभा में पहुंचे हुए हैं, सांसद बने हैं। उसके बावजूद भी बिहिया नगर वासियों के लिए वार्ड नंबर 1 में यहाँ पर लाइट नहीं है। ऐसे भी लोग आर.के. सिंह को लेकर कहते हैं कि बिहिया में उनका ध्यान रहता नहीं है।
जो भी ध्यान रहता है आरा में ही ध्यान रहता है, आरा में ही वो काम करवाते हैं, आरा में ही विकास करवाते हैं, बिहियां में वो विकास करवाते नहीं है। चाहे रेलवे स्टेशन को लेकर के हो या फिर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था को लेकर के हो, यहाँ पर आइएगा तो आपको पता चलेगा। और ये स्थिति है, और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जेई और एसडीओ की तानाशाही की वजह से यहाँ पर 3 दिनों से लाइट नहीं है। देखते हैं क्या करते हैं। जब भी हमें जेई और एसडीओ मिलेंगे जरूर मैं ये सवाल करूंगा कि आप लोगों को, लोग कह रहे हैं कि आप तानाशाह हो गए हैं, इसकी वजह से यहाँ पर लाइट नहीं है। और जो यहाँ पर जो भी कितने घर होंगे, यहाँ पे घर कितने होंगे? 50 से ऊपर है, 60 घर है। तो देखिए इस गली में 50 से ऊपर घर है, लगभग 60 घर है, और 60 घर का लाइट नहीं है, कनेक्शन कटा हुआ है। और यहाँ पर ये स्थिति है। देखिए और लोग हैं, कैसे आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? पढ़ाना तो संभव ही नहीं है, लाइट नहीं तो पढ़ाना का संभव है। अच्छा, जो भी व्यवस्था की जाती है, सुविधा के लिए की जाती है, ये पोल गाड़ करके असुविधा किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, मोहल्ले वालों के साथ मिलकर के संपर्क करके उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काम करना चाहिए। ये कुव्यवस्था है। 3 दिन से आप लोग इसी तरह ऐसे हैं। चल रहा है। तो पढ़ा कैसे आप रहे हैं? आप तो देख रहे हैं कि आप घूम रहा है, लाइट नहीं होने की वजह से बाहर घूम रहा है, पढ़ा कहाँ रहे हैं? अंधेरा है। अंधेरा कब से कब तक पढ़ाते हैं? अंधेरा ऐसे रहा तो उनकी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। तो देखिए ये सही कह रहे हैं, जब लाइट नहीं आएगा तो उनकी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि इनको यहीं पे पढ़ाना है। और देखिए अंधेरा हो गया है, और ये यहीं पे जो भी बिहियां नगर के अब विद्यार्थी है वो यहीं पर आते हैं पढ़ने। मगर ये स्थिति है, यहाँ पर आइएगा तो आपको पता चलेगा, बिजली नहीं होने की वजह से यहाँ पर न पानी है न कोई व्यवस्था है। आप भी जानते हैं कि यहाँ पर कहा जाता है विकास तभी होता है जब बिजली व्यवस्था अच्छा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, सड़क अच्छी हो। और सड़क की स्थिति भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, सड़क की स्थिति क्या है, किस तरह से यहाँ पर लोग आते जाते हैं। अब ये तो नगर पंचायत के लोग ही बताएंगे, जो यहाँ पे नगर पंचायत में जो अधिकारी पदाधिकारी या जो भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इस नगर नंबर 1 के जो वार्ड पार्षद हैं, वो बताएंगे कि ये सड़कें क्यों नहीं बनी। क्या हमारे जो है वार्ड पार्षद का ये तीसरा कार्यकाल है, 15 सालों में ये दुर्दशा बनी हुई है। नरक पंचायत नाम देने से कोई जो है परहेज नहीं रखा जाए तो बेहतर होगा। क्या नाम है उनका? कामाख्या प्रसाद। मतलब 15 सालों से हैं, 15 सालों 10 सालों से है, मतलब ये तीसरा बार जीते हैं। तीसरा कार्यकाल है। उनकी पत्नी जो है बेबी देवी उपाध्यक्ष भी रही है पिछले कार्यकाल में, उसके बावजूद भी सड़क नहीं बनी। बिल्कुल नहीं। और जो है ये नगर पंचायत कहा जाए कि नरक पंचायत कहा जाए, मुझे जो है नहीं लगता है। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि इसको नगर पंचायत कहा जाए या नरक पंचायत कहा जाए, ये तो मुझे दिखाई देने से नहीं लगता है। मगर ये स्थिति है, यहाँ पर आइएगा तो आपको पता चलेगा कि किस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। न लाइट की व्यवस्था है, न यहाँ पर सड़क की व्यवस्था है, उसके बावजूद भी किसी तरह अपना गुजारा लोग करते हैं। और नगर पंचायत में जाइएगा या फिर बात करिए सांसद महोदय से, बात करिए तो कहते हैं कि हम तो हर घर बिजली पहुंचा दिए हैं, हर जगह बिजली पहुंचा दिए हैं, मगर यहाँ पर 3 दिनों से गायब है। एक बार कभी आप पता कर लीजिएगा अपने जो बिहियां के एसडीओ और जेई हैं उनसे कि क्या यहाँ पर बिजली आप दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।